नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी के मामले में अब सब कुछ साफ हो गया है। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसमें कि अब कोई शक की गुंजाइश हो। कम से कम मुझे ऐसा लगता है सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह हो गया है। और जो ताज़ा रिपोर्ट आई हैं उन रिपोर्ट के हिसाब से अब एक ही तरीका बचा है घोटाले को सामने निकलवाने का, और वो तरीका है समझावन लाल वाला तरीका। समझावन लाल हर पुलिस थाने में रहते हैं, रोज़ तेल पीते हैं, और जब वो समझाते हैं तो अपराधी पटर 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 सब कुछ बोल देता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बताया। जिस तरह से इस पूरे मामले के साथ खेला गया है उसको देखकर आपको बहुत क्रोध आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, सबूतों के साथ किस तरह की खुलेआम छेड़छाड़ की गई है, और उसको लेकर केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच की तरफ छोड़कर सरकार शांति से बैठी हुई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया। मिंट आप जानते होंगे फाइनेंस का बड़ा खूबसूरत भी है और बड़ा अच्छा अखबार भी, और आमतौर पे वो रिपोर्ट्स की ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में नहीं रहती। मिंट ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद में हिंडनबर्ग केस में कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला हुआ है, और जो अपराधी हैं वो नहीं चाहते कि जिनका पैसा कंपनी में लगा था उन लोगों तक कोई पहुंच सके। इस नज़रिए से हेर फेर किया गया है, उसको उजागर किया है। मिंट का कहना है कि इस मामले में अडानी की कंपनियों में जो फ्री फ्लोट है उसमें पैसा लगाने वाले जो लोग थे उन्होंने जिन 8 फंड्स के माध्यम से या कंपनियों के माध्यम से अडानी के शेयर खरीदे थे, जिसको कहा जा रहा है बैकडोर से खरीदे गए। 2 मिनट में समझा दूंगा अभी पूरा मसला दोबारा से, जिन लोगों ने मिस कर दिया है। उन 8 में से 6 कंपनियां सेबी की जांच के पहले ही झटपट बंद कर दी गई हैं। अगर सेबी जांच करता तो इन कंपनियों के खातों से बहुत कुछ सामने आ सकता था। ये कंपनियां भारत की कंपनियां नहीं थीं, बाहर की कंपनियां थीं, और उन्होंने अपने देश के अंदर बाकायदा कानूनी खानापूर्ति करके कंपनियों को बंद घोषित कर दिया। 8 में से 6 कंपनियां। अब ये कंपनियां बंद होने का क्या मतलब है, इसको आगे समझते हैं। ये दरअसल बरमूडा और मॉरिशस के 2 पब्लिक फंड थे। बरमूडा और मॉरिशस से ये कंपनियां इसलिए चलती हैं, दरअसल कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जो कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं। तो वहाँ पे बैठ के आप जितनी भी कमाई करोगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ज़्यादातर उल्टे सीधे काम करने के लिए लोग इन जगहों पे कंपनियां खोल लेते हैं, चाहे वो रिश्वत लेने के लिए कंपनी खोली जाए या गैरकानूनी ट्रांजैक्शन के लिए, काले को सफ़ेद करने के लिए वो वहाँ खोल लेते हैं, क्योंकि उस कंपनी में कितना भी रुपया इधर से उधर जाएगा टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा। इन देशों को टैक्स हेवन कहते हैं। अब आप इस 8 कंपनियों के बंद होने को समझें, उसके लिए पहले आपको बहुत सरल में और संक्षेप में हिंडनबर्ग घोटाला फिर से समझा देता हूं। मैंने एक कंपनी खोली जिस कंपनी का साइज, जिसके जो टोटल शेयर हैं, मार्केट कैपिटल कहते हैं उसको, वो है 4000 रुपये। आप कल्पना कर 4000 करोड़ भी कर सकते हैं, 400 करोड़ भी कर सकते हैं। मैं 4000 लेके चल रहा हूं। सेबी का कायदा कहता है कि 4000 रुपये कि अगर मेरी कंपनी है और मैं शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रहा हूं। पतंजलि का जो फूड वाली कंपनी थी, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है, पतंजलि की एक कंपनी थी, कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उस कंपनी को डीलिस्ट कर दिया गया था शेयर बाजार से, क्योंकि इस नियम का उल्लंघन का उसके ऊपर आरोप लगा था। तो क्या करना है मेरे को, अगर मेरी 4000 रुपए की कंपनी है तो 3000 रुपए के शेयर ही मैं अपने पास रख सकता हूं। मुझे कम से कम शेयर बाजार में जनता के खरीदने बेचने के लिए
1,000 रुपये यानी 25% शेयर, 1,000 शेयर, 1,000 रुपये के शेयर या 25% शेयर खरीदने बेचने के लिए मार्केट में डालने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे 25% क्यों? इसलिए कि कल के दिन मुझे अपनी कंपनी का शेयर का रेट बढ़ाना हो तो मैं ऐसा ना करूं कि जितने मार्केट में शेयर बिक रहे हैं उनको खरीद लूं और मेरी कंपनी का शेयर का रेट ऊपर चला जाए। तो अगर 25% लोग शेयर मार्केट में होंगे तो आपके लिए काम आसान नहीं होगा। आपकी कंपनी की टोटल जो शेयर है उसका 25% मार्केट में पड़ा हुआ है। अडानी साहब के ऊपर जो आरोप लगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो ये लगा कि इन्होंने जो 4,000 रुपये की कंपनी है उसमें से जो 1,000 रुपये के बाहर पड़े हुए थे शेयर पब्लिक के बीच में, जिसको फ्री फ्लोट कहते हैं, उस शेयर के अंदर से भी 900 रुपये के शेयर खुद खरीद लिए। अब नंबर 1 में तो खरीद नहीं सकते क्योंकि रूल है। तो इन्होंने क्या किया, इनके भाई साहब हैं वहाँ पे, उनको कह दिया पहले इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ो, दुबई में रहो, और वो वहाँ से अपनी अलग अलग कंपनियों के ज़रिए, और उनके 2 साथी हैं, एक ताइवान चीन का रहने वाला है और दूसरा साथी सऊदी अरब का रहने वाला है, वो लोग किसी एक और कंपनी में, 2 कंपनियों में पैसे लगाते थे, वो भी फंड कंपनियां थी। वो कंपनियां एक और कंपनी में इन्वेस्ट करती थी, ये OCCRP की रिपोर्ट में आया है, और वो कंपनी अडानी साहब के शेयर खरीद लेती थी। कौन से वाले? जो मेरे 400 रुपये में से जो 4,000 रुपये तय किया था ना, हाँ 4,000 रुपये में से जो 900 रुपये के शेयर उसने खरीदे, 10,000 ही मार्केट में छोड़े, वो उनके ज़रिए खरीद लिए घुमा फिरा के। यानी विनोद भाई साहब ने फिर किसी को बोला, उस आदमी ने 2 अलग कंपनियों से इतना जलेबी छान के खरीद लिए। तो मार्केट में कितने रुपए के शेयर बच गए? 100 रुपये के। तो जिस आदमी की कंपनी का साइज है 4,000 रुपये, वो 100 रुपये के शेयर जब ऊपर नीचे करने हो, वो अपने वो 900 रुपये के शेयर में से जैसे ही वो 50 शेयर बेचता था, वो झट से ऊपर चला जाता था शेयर। मतलब नीचे चला जाएगा बेचेंगे तो, खरीदने लगेगा ऊपर चला जाएगा। तो इन्होंने अपने हाथ में, इनके हाथ में एक नॉब आ गया था, तो घुमाते थे शेयर मार्केट ऊपर, घुमाते थे शेयर मार्केट नीचे। तो ऐसे करके इन्होंने देश भर में जो जितने सारे अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग थे, वो कितने भी बड़े भक्त हों, कुछ भी हों, उनको तगड़े तरीके से चूना लगाया। और खुद अडानी जी भी दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। ये आरोप लगा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर। और ये जो कौन सी कंपनी थी, वो चान चुंग ली को कौन सा आदमी था, और इन लोगों ने किस तरह से लगाया, ये अभी OCCRP की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है। तो अब जो पैसा ऐसे घूम के आ रहा था, उस पैसे को घूम के लाने के लिए 8 कंपनियां विदेशी थीं। उन कंपनियों में से 6 बंद हो गई हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर वो कंपनियां होती, सेबी जांच करता, तो उन कंपनियों को कहता भाई बताओ इसमें पैसा किसका लगा है। फिर कंपनी बताती ये शेयर किसने शेयर खरीदा, सीधे सी बात है। वो बताती भाई ये शेयर इन लोगों ने खरीदा है, इनका पैसा लगा हुआ है, पर उनसे पूछताछ की जाती, उनसे जानकारी। हालांकि ये मुश्किल काम था क्योंकि कंपनियां विदेशी हैं और ये छेद छोड़ के रखा हुआ है। मोदी जी ने प्लग नहीं किया। जब पनामा लीक्स आ गया था, पेंडोरा लीक्स आ गया था, नवाज शरीफ जैसे लोग नप गए उस घोटाले में, हमारे यहाँ के भी बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन जैसे नाम भी थे उसमें, तो उसके बाद भी ये छेद बंद नहीं किया गया। सरकार यही थी। आज तक वो रास्ता ब्लैक का वाइट वाला खुला हुआ। और ऊपर से एक काम और किया, 2018 में एक कानून आ गया कि उससे जो सबसे अंतिम रूप से लाभ लेने वाला जो व्यक्ति है, जिसका पैसा लगा हुआ है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसका नाम आप पता नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से सेबी अब ये नहीं पूछ सकती कि इसका सबसे अंतिम रूप से किस आदमी के पास ये पैसा गया है। तो वो जो कंपनियां थी, उनकी जांच पड़ताल करके भी आप अंतिम व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते थे। इस काम को कौन करेगा? इस काम को कौन चाहेगा कि सबसे मेन पैसा लगाने वाला आदमी, भाई कंपनी ने पैसा लगाया ठीक है, कंपनी के पास कहां से आया ठीक है, लेकिन कंपनी के पास कहां से घूम से आया, मेनली पैसा किसका था, वो ये बात आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि मोदी जी ने कानून बदल दिया, उसका सेबी ने कानून बदल दिया इन्हीं के राज में 18 में। तो ये काम एक सोचने की बात है। ऐसा कौन चाहेगा कि पता ना लगे
कि किसका पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनी में, उस विदेशी कंपनियों के ज़रिए घूम के। वही चाहेगा ना जिसका पैसा घूम के लगा हुआ है। जिनका पैसा घूम के लगा हुआ है सबसे ज़्यादा वो चाहेंगे कि भैया मेरा पैसा जो है लगा हुआ है किसी को पता ना चले। और वो क्यों क्या चाहेंगे? क्योंकि उनके पैसे में कुछ गड़बड़ झाला होगी। एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है कि कोई पाकिस्तान के हो सकता है, कोई बहुत प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के, या चीन के राष्ट्रपति हों, या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हों। भारत के तो हो ही नहीं सकते, भारत तो अलग ही है एकदम। कोई भी एक देश मान लीजिए, दुनिया का कोई भी हो सकता है, उसके पैसे, उसको पैसे मिले हों, रिश्वत के पैसे या कहीं से भी काला धन, उस पैसे को उसको धंधे में लगाना है ताकि बढ़ता रहे। गद्दे में तो सिल के रखेगा नहीं, तो क्या करेगा वो? हो सकता है वो विनोद भाई साहब को फ़ोन करे, विनोद भाई साहब, मैं हमेशा से फ़ोन ही लगाता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरा पैसा लगवा दो। बोले हाँ राष्ट्रपति जी, हाँ प्रधानमंत्री जी, अभी लगवा देते हैं। विनोद भाई साहब ने वो अपने चीनी को अरबी को बोला, चीनी और अरबी ने वो पैसा फंड को दिया, फंड वाले ने अडानी जी का शेयर खरीद लिया। अडानी जी को दो फायदे हो गए। एक फ़ायदा तो ये हो गया कि अडानी जी ने वो पैसा अपनी कंपनी में लगा लिया, और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि उस पैसे से अडानी जी ने जो फ्री फ्लोट 4,000 में से जो 1,000 रुपया था, जो फ्री फ्लोट शेयर थे जो मार्केट में रखे होना चाहिए थे खरीदने बेचने के लिए, उनको भी अपनी ग्रिप में ले लिया। तो इधर से तो काला धन भी कंपनी में आ गया, नंबर 2 का पैसा भी लग गया, और ऊपर से उस पैसे से मार्केट ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन ये कानून भारत में लागू होता है। अगर विदेशी कंपनी से पूछताछ करनी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी से जांच करो, तो ऐसा ना हो कि पोल खुल जाए तो 8 में से 6 कंपनियां बंद हो गई। जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है, और ये कंपनियां बंद होने का मतलब है कि ये 6 कंपनियां बंद नहीं की गई हैं, ये सबूत मिटाए गए हैं। ये लिंक ना मिल जाए उस पैसे के पूरे ट्रेवल होने का, जो एक रूट था वो पता ना चल जाए, कंपनियां ही बंद। 6 कंपनियां, 8 कंपनियां अडानी जी के शेयर में दबा के पैसा लगाती हैं, और वो जो फंड भी हैं वो सब अडानी जी को ही लगाते हैं। आप सोचिए, उनकी ज़िंदगी ही अडानी जी के शेयर खरीदने के लिए समर्पित थी। सोचिए ऐसी ऐसी कंपनियां, तो उनको वो अडानी जी के खिलाफ जा सकते हैं क्या? खैर, तो वो कंपनियां हो गई बंद, यानी सबूत मिटा दिए गए। और जब सबूत मिटाए गए तो इसका मतलब है दाल में है काला। अब 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा कि सेबी ने अपनी जांच में क्या बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कमेटी बनाई थी उसने तो अपना दे दिया था जो भी था। अब सेबी की रिपोर्ट सामने आएगी, और सेबी की रिपोर्ट जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि अंदर खेल क्या हुआ है। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, सेबी ने रिपोर्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास जमा की, और उसके अगले ही दिन OCCRP का घोटाला आ गया, जिसमें वो सारे नाम आ गए जिनके ज़रिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि कंपनियां ही बंद कर दी गई ताकि सेबी जांच ना कर सके। अब जांच में अगर ये 2 चीज़ें नहीं लिखी गई हैं तो दुनिया भर में सेबी की जितनी थू-थू होने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट के रेगुलेटर से बहुत ज़्यादा अत्यंत फेयर होने की उम्मीद की जाती है। तो स्थितियां बहुत खतरनाक है। और कुल मिला के अब इन सारे हालात के बीच में जब कंपनियां बंद कर दी जा रही हैं, और भी बहुत सारे झूठ बोले गए हैं बीच में, समय समय पे एक्सपोज हुए हैं, और सब कुछ हो रहा है और घोटाला खुल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि मामले को ईडी रजिस्टर करे, अरेस्ट करे। आसानी से नहीं बोलेंगे ये, समझावन लाल जी की मदद ली जाए और इनसे जुर्म कबूलवाया जाए। और ये होगा नहीं, आप भी जानते क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी आसपास के देश के प्रधानमंत्री हैं वो चाहेंगे ये ना हो, उनके साथ संबंध अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।